मैं सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं डॉ न्यूज हिंदी। जिंदगी और अस्पताल ये दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। जहाँ जिंदगी है वहां पर हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल के बिना जिंदगी नहीं है और जिंदगी के बिना हॉस्पिटल का कोई मतलब ही नहीं होता है। आज इस भाग दौड़ के जिंदगी में हॉस्पिटल का कितना महत्व है ये आप सभी जानते हैं। बहुत ऐसी परिस्थिति ऐसी हो जाती है जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं मिलने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। यदि सही समय पर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, सही समय पर सुविधा मिल जाए, तो शायद हो सकता है कि उनकी जान बच जाए। इसी मुद्दे को लेके आज अभी हम पहुंचे हुए हैं हुगली जिला के सिया खाला के पास। यहाँ पर बहुत ही पुराना एक नर्सिंग होम है जिसका नाम है संजीवनी हेल्थ केयर नर्सिंग होम। अभी हम उनके डायरेक्टर से भी बात करेंगे और इस हॉस्पिटल के खासियत के बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर इस हॉस्पिटल के बारे में जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि 2013 से अब तक ये जो संजीवनी हेल्थ केयर हॉस्पिटल है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके और खासकर मरीजों के ट्रीटमेंट को लेके बहुत ही सुर्खियां बिटोर रहा है। जहाँ तक सरकार की बात है, जहाँ तक प्राइवेट की बात है, ये दोनों तरफ से कोलैबोरेशन की वजह से आज सिया खाला के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। और सबसे बड़ी खुशी की खबर इस बात की है कि यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा रोग हो जिसका इलाज संभव नहीं हो पाता हो, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर और जो नर्सिंग होम के मालिक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा कोशिश की जाती है कि मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधा दिलाई जा सके। अभी हाल फिलहाल आज के तारीख में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहाँ पर इस संजीवनी नर्सिंग होम के दोनों डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद थे। आप दूसरे कॉलम में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फुटेज भी देख पा रहे हैं कि सिया खाला मोड़ के पास ये हॉस्पिटल मौजूद है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि इनके द्वारा जो हॉस्पिटल का जो टेक्निकल चीज़ है जिसको अपग्रेड किया जा रहा है, उसके बारे में जो यहाँ के आसपास के जो लोकेलिटी है उसके सबको बताने की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। सबसे बड़ी चीज ये थी कि यहाँ पर पहले जो लिफ्ट की प्रॉब्लम थी, वो लिफ्ट को प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। इसके साथ जो आईसीयू बेड की संख्या पहले 5 थी, उसको ऑपरेट करके 10 में कन्वर्ट किया गया है। इसके साथ आप दूसरे कॉलम में देख पा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे थे जो छूट गए थे। उन मुद्दे को लेके अभी हम प्रकाश डाल रहे हैं, जैसे डायलिसिस की। तो मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर डायलिसिस की भी व्यवस्था की गई है। और आसपास के लोगों का रिव्यू देखने के बाद पता चलता है कि इंसान को ये संजीवनी हेल्थ केयर नर्सिंग होम कितना मायने रखता है। और आप आसपास के जितने भी 10 किलोमीटर के दायरे में ये जो एरिया जो आता है, जो क्षेत्र आता है, वहां पर एक दोनों डायरेक्टर की तरफ से बहुत ही खुश खबरी दी गई है। वो है कि यहाँ पर 24/7 एम्बुलेंस मौजूद है, जो कोई मरीजों को पहुंचाने ले जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा देती है। ये बहुत ही कम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जो ये सर्विस देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बंगाल सरकार द्वारा जो निर्मित जो कार्ड है, जिसको हम लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड बोलते हैं, उसके द्वारा भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। और क्या क्या फैसिलिटी है इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से ही जानते हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो माध्यम था, खासकर अपग्रेड करने के लेके, उसको लेके और क्या क्या है, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले बताइए, ये आईसीयू बेड को अपग्रेड करने की क्या जरूरत पड़ी थी? हाँ, देखिए, जो आईसीयू बेड की अपग्रेड करने की ज़रूरत ऐसी पड़ी कि जब हम 5 बेड का आईसीयू हमने किया था 2 साल पहले, तो वहीं पे हम शुरू किए थे आईसीयू बेड। ये जो देहाती इलाका, गांव इलाका है, यहाँ के लोग अगर कलकत्ता जाए तो आईसीयू वेंटिलेटर को लेके बहुत खर्चा में पड़ता है। इसीलिए हमने देखा कि यहाँ जो अफोर्डेबल जो है यहाँ का इलाज का अफोर्डेबल हमने किया गरीब मनुष्य के लिए, गरीब आदमी के लिए। इसीलिए आदमी का यहाँ आना बहुत आता, मैंने ह्यूज आदमी यहाँ मरीज ट्रीटमेंट के लिए आता है। इसीलिए हमको और एक यूनिट 5 बेड का और एक यूनिट करना जरूरत पड़ा, क्योंकि देखे जो वो जो ये है ना कि हमारा जो ट्रीटमेंट है ये है कि आईसीयू बेड हर वक्त आईसीयू बेड खाली रहना चाहिए, 1, 2 या 3, क्योंकि कोई पेशेंट आ जाए तो उसको हम जनरल पेशेंट नहीं है, जनरल बेड नहीं है कि जहाँ भी रखो
मिल जाएगा। लेकिन आईसीयू पेशेंट ऐसा है, उसको क्रिटिकल केस में, क्रिटिकल केयर में अभी शिफ्ट करना है। इसीलिए हम जब आपका 5 बेड जब फुलफिल हो जाता है तो हमको एचडीयू बेड में रखना पड़ता है। आईसीयू बेड में रख के हमको बोलना पड़ता है आईसीयू खाली नहीं है, आप ले जाइए उधर दूसरी हॉस्पिटल में ले जाइए, शिफ्ट करके ले जाइए। लेकिन इतने में जो पेशेंट पार्टी हो लिए जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो फैसिलिटी देख के उसने बोलता है यहाँ भी हम रख कर इलाज करेंगे। वो नहीं जानता कि अगर यहाँ इलाज करेंगे तो नहीं होगा। वो बोलता है कि बंगाली में एक बात है, अरे यहाँ एखाने ही रेखे दाओ, वो ठीक हो जाए, तुमरा तो आछो जेभाবে হোক ठीक करे दाओ। किंतु वो तो नहीं मालूम है उसको कि वेंटिलेट क्या होता है, आईसीयू क्या होता है। वो बोलता है हमको यहाँ आके आपके पास ले आए, आप जैसे हो जैसे भी हो आप ठीक कर दीजिए। ऐसे ही उसका प्रत्याशा होता है, उसका उम्मीद होता है। इसीलिए हमने RO5 बेड को बढ़ाने का काम किया। ये हमारे तरफ से एक चैलेंज है, क्योंकि 5 बेड आईसीयू और उसके साथ टोटल एकोमोडेशन 5 बेड का जो वेंटिलेट है, बहुत हमारे लिए एक एक्सपेंस की बात है। हम गांव में इतने एक्सपेंस करना हमारे लिए, हम तो जो है यहाँ का मिडिल क्लास का आदमी हम भी हैं, हम मिडिल क्लास से आए हैं। इसीलिए जब जितना भी हो सके हम कोशिश करते हैं कि और 5 बेड जोड़ा जाए। अच्छा डॉक्टर सर, डायरेक्टर साहब, एक चीज और मैं देख पा रहा हूँ कि इस अपना जो संजीवनी नर्सिंग होम है, यहाँ पर जो मेडिकल शॉप है, वहाँ पर 5% से लेकर 20% मेडिसिन को डिस्काउंट मिला जाता है, मिलता है मिलता है। तो ये तो एक हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। जहाँ पर अक्सर लोगों के मन में आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लूटते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। आप इस मुद्दे पर एम्बुलेंस फ्री में दे रहे हैं। 10 किलोमीटर के अंदर यदि किसी पेशेंट को कुछ हो जाता है, रात हो या दिन हो, तो आप उसको फ्री में सर्विस देते हैं कि आप यहाँ पर आओ। खासकर आप जैसा बता रहे हैं कि पेशेंट बोलते हैं कि इस हॉस्पिटल में आ गया मतलब अब उसका जान बच जाएगा, इतना आपके ऊपर भरोसा करते हैं। तो ये सिया खाला में अचानक हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2013 से लेके ये 2024 तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लोगों का रिएक्शन मिलता है? हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा कि हम देखिए, हम जब मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, हमारा डायरेक्टर भी, हमारा जो हम तो पार्टनर मिलके हमने एक किया है। तो देखिए उसका भी एक बिजनेस, अलग वाला बिजनेस है, हमारा भी एक जॉब है, हमारा वाइफ का भी जॉब है, तो उसका वाइफ का भी जॉब है। तो हमारा इसी हिसाब से जो हम यहाँ से जो हमारा गुजारा जाए, हम यहाँ से कमाई करेंगे, ऐसा मतलब यहाँ नहीं है। हमने इसको क्या कि देखा कि एक इलाका में, गांव में एक ट्रीटमेंट हो जितना हो सके एफोर्डेबल अच्छी तरह दिया जाए। तो इसीलिए क्वालिटी को हम मेंटेन किया। क्वालिटी मेंटेन है, देखिए क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा। इससे क्वालिटी पर हमने ध्यान दिया। जब ने पहले हमने किया था 10 बेड पहले था, हमने बोला जब पहले 10 बेड जब था, हमने जब इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए हम गए थे तो इंस्ट्रूमेंट जो बोला जो कि आपका कैपेसिटी कितना है, हमें बोला कि इतना ही तरह इतना है, 25 लाख की 10 लाख 20 लाख ऐसा ही। तो उन्होंने बोला कि आप जो ओटी है ना, ओटी को अच्छी तरह से सजाया जाए, क्योंकि अगर ओटी अच्छा हो तो डॉक्टर अच्छा आएगा, अगर ओटी अच्छा ना हो तो डॉक्टर एक बार आएगा, आके देखेगा कि यहाँ अच्छा ओटी नहीं है, हम ओटी नहीं करेंगे। तो हमने उसको उस पर ध्यान दिया, बहुत अच्छा हमने दिमाग पे लगा वो बात, जो हमको ओटी को अच्छा करना चाहिए। इसीलिए हमने पहले से ही जो मॉड्यूलर ओटी बोलता है, अभी हमारे मॉड्यूलर ओटी अभी शुरू हुआ है, तो मॉड्यूलर ओटी पहले ही हम बनाया। तो बेड जैसे हो, दादा ने बोला था कि अगर बिस्तर पे लेटा जाए तो भी मरीज ठीक होके जाएगा, लेकिन अगर ओटी अच्छा नहीं हो तो डॉक्टर अच्छा नहीं आएगा। तो हमने वो जो पहले से हमने कोशिश किया कि हमारा क्वालिटी, जे हमारे बंगाली में एक कहावत है, जो वो जो देखता है परिमाणगत वृद्धि और गुणगत मान। हाँ, परिमाण जो बढ़ेगा ये नहीं, अच्छा नहीं है, अरे उसमें क्वालिटी क्या है उसी देखना चाहिए। हमने उस क्वालिटी को पहले मेंटेन किया। मेंटेन इसीलिए हमारा जो
इधर से आज से लेकर पहले 10 बेड, 20 बेड, 30 बेड, 40 बेड, अब 45 बेड हमने अभी बोला कि आपको हम कोशिश कर रहे हैं उसको 50 बेड में उन्नीत किया जाए, कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम क्वालिटी को ध्यान दे दिया इसके बारे में, और आहिस्ता आहिस्ता मरीज जो आदमी का है उसका मन हमने लिया। अच्छा काजी साहब, यहाँ पर लगभग कितने स्टाफ है आपके? 55 स्टाफ अभी हमारा यहाँ है, 55 स्टाफ हम अभी यहाँ का। एम्बुलेंस की संख्या कितनी है लगभग? एम्बुलेंस की संख्या हमारे नर्सिंग होम का एक ही है। लेकिन देखा जाए तो हमारा जो आसपास का एम्बुलेंस वाला है उससे कनेक्टेड है। हाँ, अगर कुछ हो तो आप जब सांबादिक सम्मेलन कर रहे थे तो देखा कि एक पेशेंट आया, वो उसको हमने हमारा एम्बुलेंस अलग जगह गया था, हमके उसको कॉल करके बुलाया, वो भी वहां से लेके आया। ये है कनेक्टिविटी है, दिक्कत नहीं होगा। कहीं से भी 8-10 एम्बुलेंस के हमारा कनेक्टिविटी है, और जहां भी हो एक ड्राइवर को हम कॉल करेंगे, दूसरा को कॉल करना नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा किसको भेजे। हाँ, हमारा काम हो गया भाई, ये काम इसको लेना आना है, लेने के लिए जाना है, तो वहीं पे एड्रेस भेज दिया, वो हमको नहीं ऑपरेशन करेगा। वो जा पाएगा तो पाएगा, नहीं तो दूसरे को, तीसरे को, चौथा को, जो भी हो उसका काम हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ये जो आसपास का जो लोकेशन है सियाखाला का, अभी आप इतना सालों से आपका हॉस्पिटल उन लोगों को सेवा दे रहा है, खासकर डॉक्टरों, लगभग कितने डॉक्टर आपकी लिस्ट में है जो कि जनरल फिजिशियन से लेके, न्यूरो से लेके, हार्ट से लेके, कितने लगभग? हाँ, लगभग हमारा 45 डॉक्टर्स के साथ हमारा जो ताल्लुक है, हाँ टाइप है 45 डॉक्टर। और ये 45 डॉक्टर अभी कुछ देखे और कुछ इधर उधर होता है, नया डॉक्टर और आता है, अगर अभी कुछ डॉक्टर चेंज होता है, कभी कभी उसको कहाँ शिफ्ट करके वो चला जाता है तो प्रॉब्लम होता है। बाहर का कोई 1-2 डॉक्टर आए हैं, अब जब वो चला जाता है तो फिर नया डॉक्टर के साथ हम ताल्लुक रखते हैं इसी बारे में। और जो है इस मुद्दे पे एक बात कहूँ कि देखिए, ये जो फुरफुरा शरीफ जो सारा ऑल इंडिया का जो दूसरी है इस्लामिक जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो स्पॉट में बहुत से आदमी आता है यहाँ। जो फुरफुरा शरीफ के लगभग करीब ये हॉस्पिटल संजीवनी सियाखाला, इसीलिए जो बाहर का जो टूरिस्ट आता है वहाँ का, तो दरबार शरीफ का से कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ से यहीं भेजता है, ये जाओ वहाँ में काम हो जाएगा। और 3 दिन इसाले सवाब जो होता है फुरफुरा शरीफ में, जो इसाले सवाब 21, 22, 23 फाल्गुन जो सिलेक्टेड डेट है, वो सिलेक्टेड डेट में बहुत आदमी आता है, बहुत जो टूरिस्ट आता है वहाँ, वो भी हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाता है। यही से हमारा जो मन का जो ये है, हम इतना दूर के आदमी को, एक भी हो 2 भी हो, लेकिन दूर वेस्ट बंगाल के सारे जिले के आदमी भी यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाता है। अच्छा काजी साहब, एक चीज अभी खासकर अभी देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक की समस्या बहुत लोगों की बढ़ती जा रही है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद न्यूरो की बात आती है, ट्रामा की बातें आती है, और आजकल तो मैंने डायलिसिस की बहुत ही ज्यादा हो रही है। खासकर आप लोगों ने डायलिसिस को यहाँ पर सर्विस चालू कर दी है, तो आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह है। तो आइए, क्यों होता है आजकल जितना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्यों आ रही है सर, मतलब क्या बोलेंगे इसको लेके? क्योंकि कोलकाता के भी हॉस्पिटल देख रहे हैं, आपका यहाँ पर सियाखाला में भी देख रहे हैं, खासकर और भी देख रहे हैं, मैक्सिमम पेशेंट की संख्या हार्ट की हो रही है। आखिर इसको क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो जो हार्ट के प्रॉब्लम ऐसे ही आपने सही प्रश्न किया। देखिए, एक जो हार्ट का प्रॉब्लम है और हार्ट के प्रॉब्लम ऐसे ही, और क्रिटिकल केयर में है, क्रिटिकल केयर में ऐसे ही है, इसीलिए हमको 5 बेड और बढ़ाना पड़ा। हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। जब हार्ट का प्रॉब्लम होता है गांव में, तो वो पहले से 1-2 घंटे में अगर आए कहीं भी हॉस्पिटल में, तो शायद उसका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन वो करता है क्या, पहले वो घर में ही
12 घंटा 24 घंटा वहाँ पे रख देते क्या है वो भी थोड़ा बहुत बोल के दवा लेके खा, मेडिसिन ला के खा। इसीलिए वहाँ का जो ट्रीटमेंट हम करने में प्रॉब्लम हो जाता है, सेल डैमेज हो जाता है, हार्ट क्लप्स हो जाता है। अगर खूब 1 घंटे में के अंदर अगर जो बोलता है हमारे यहाँ टोटल प्रोटोकॉल मेंटेन करके जो ट्रीटमेंट किया जाए तो लोडिंग डोज कहते हैं हमारे यहाँ से। एक जो टोटल डोज को लोडिंग डोज कहता है, तो वो लोडिंग डोज पहले मिल जाए तो शायद पेशेंट का जान बच सकता है। इसीलिए हमारा देखिए जो ऐसे आपने प्रश्न किया जे कि इतना हार्ट का अटैक क्यों हो रहा है, देखिए हम तो टेक्निकली डॉक्टर नहीं है, इसीलिए हम उसके बारे में चर्चा जो भी हम जानते हैं थोड़ा बहुत, किंतु चर्चा करना बहुत ठीक नहीं है हमारा उसके बारे में। लेकिन हम अगर हार्ट का पेशेंट आए तो उसको कैसे अभी लोडिंग डोज दे के अभी रिलैक्स देना है, ऐसी हम यही काम हम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा लास्ट प्रश्न ये है कि बहुत ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं कि पैसे बहुत कम है, जिसकी वजह से पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है, या ट्रीटमेंट हो जाने के बाद पेशेंट को रिलीज नहीं किया जाता है। आप इतना पैसा जमा कीजिए, उसके बाद ऐसे जो पेशेंट के जो फैमिली वाले होते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या काजी साहब यहाँ से जो संजीवनी अस्पताल है, ये जो आप लोगों का नर्सिंग होम है, इससे क्या कुछ गुंजाइश हो सकती है उन लोगों के लिए कि नहीं आपको उसके लेके दिक्कत मत कीजिए, पहले पेशेंट को जान बचाइए, पैसा तो ठीक है आगे पीछे होते रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ का एक ज्यादा आपको सुनने में खराब लगेगा लेकिन अच्छा यही सही बात है कि यहाँ इलाज बेचा जाता है और पेशेंट को खरीदा जाता है। बेचना खरीदना ये तो है ही, सुनने में खराब लगेगा। ये जो है यहाँ का बोलता है क्या, ये हमारे ये बिजनेस नहीं है, ये सोशल वर्क है, परिसेवा है, बंगाली में कहते हैं परिसेवा है, ये ठीक है। लेकिन शायद अगर ये तो बिजनेस नहीं मतलब दो, तो हमको कुछ ना कुछ तो अर्न करना ही पड़ेगा। हमारे 55 पेशेंट स्टाफ और जो 1 महीना का 1 लाख 1.5 लाख करके इलेक्ट्रिक बिल और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ को लेना, डॉक्टर का फीस। देखिए एक डॉक्टर हम पेशेंट एडमिट होता है, जो डॉक्टर के अंडर में डॉक्टर आके देख के जो लिख ट्रीटमेंट करके जाता है, तभी तुरंत हमको उसका फीस देना पड़ता है। पेशेंट पार्टी वो फीस जमा करे या ना करे, हमको दे के डॉक्टर जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो क्या संजीवनी हेल्थ केयर नर्सिंग होम से ही हो जाते हैं? नहीं, अभी तक हमारा कोलैबोरेशन में चल रहा है, हमारा काम चल रहा है। अभी नर्सिंग होम का पूर्व तरफ से उधर कर रोड के ऊपर हमारा काम चल रहा है डायग्नोसिस सेंटर का, वहीं हम डायग्नोसिस सेंटर बना रहे हैं। काम अभी शुरू हुआ है, बनने में 6 महीना तो लग ही जाएगा। ऐसे ही अभी तो एक डायग्नोसिस सेंटर के साथ हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे लास्ट सवाल, आसपास का जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है वहां पर जितने भी ग्रामवासी हैं उनको आप अपने हॉस्पिटल की तरफ से क्या मैसेज देंगे, खासकर जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, चाहे कोई भी चीज का दिक्कत होता है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज आप डॉन न्यूज के सभी दर्शकों को इसी हिसाब से हम मैसेज दे रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप पहले हॉस्पिटल आइए। हमारे हॉस्पिटल आए ऐसे नहीं, जो भी हॉस्पिटल आपका मर्जी हो, आपका चॉइसेबल हॉस्पिटल हो, आ जाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी बेसरकारी हॉस्पिटल है, जहां हो तो आइए। ऐसे ना करे कि आज रात को हुआ है ठीक है, अभी रात कहाँ जाएंगे, 12 बजे 1 बजे ठीक है, सबे हो तो देखेंगे, ऐसा मत कीजिए। यही मैसेज हमको एक ही है, जहां भी हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आसपास है जाइए, और ना हो तो हमारे यहाँ भी और बहुत सी प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारा भी है, जहां भी आपका मर्जी हो आइए। घर में नहीं रहने दीजिए पेशेंट को, यही हमारा एक ही मैसेज है।
और जो एक आपका यह है कि डायलिसिस हमने शुरू किया, और माननीय मुख्यमंत्री गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी का जो सपनों की जो एक हाँ, जो एक स्वास्थ्य साथी कार्ड है, जो इसके इस हिसाब से सबसे हमारा जो देखा कि अगर सबसे बहुत से उपकृत हो तो वो है डायलिसिस वाला। क्योंकि हमारा हमारा हार्ट का ऑपरेशन 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख एक बार ही खर्च हो जाएगा, वो मतलब धार करके उधार लेके कोई भी कर सकता है। लेकिन ये जो डेली का प्रोसेस है, एक दिन बाद एक दिन, एक दिन बाद एक दिन, हाँ, 1000 1200 रुपया खर्च करना हमारे इस गाँव वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात होता था पहले। तो अभी जो स्वास्थ्य साथी के स्कीम में वो जो डायलिसिस हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। छोटा छोटा आदमी से उसका घर भी नहीं है, हमारा उसका जो घर जो रोड है, रोड साइड पे घर है, उसका भी इलाज का चल रहा है। और आपने पहले वाला सवाल बोला कि जब हमारा ट्रीटमेंट पहले तो होना ही चाहिए, ट्रीटमेंट होना पहले, ट्रीटमेंट फिर क्या, हमारा जो हमने बोलता है कि पहले आहिस्ता आहिस्ता रुपया जमा करें, टाका कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। हमारा तो भी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ का, हाँ, एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम है। यही हम बोलते हैं ठीक है, आप तो देखते हैं क्या खर्च यहाँ का है, तो ठीक है, ऐसे नहीं जे को पहले टाका जमा करे तो फिर वो गांव में नहीं चलेगा। गांव में सब तो हमारा आता है, सबको जान पहचान वाला आता है, किसी का भी हो तो हमारा यहाँ ऐसे ही चलता है। धन्यवाद काजी साहब। तो ये थे संजीवनी हेल्थ केयर नर्सिंग होम के डायरेक्टर काजी हेदुतुल्ला जी, और बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया, और खासकर इस मैसेज को सबको देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और रिसर्च करना भी चाहिए कि आपके घर में यदि किसी को भी, पेशेंट को कोई भी थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप आसपास मेडिकल सेंटर न जाके डायरेक्ट जो नियरेस्ट अस्पताल है, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसमें तुरंत जाना चाहिए। और जो भी आपको मेडिसिन लेना चाहिए वो डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए। मकसद देखिए, प्राण लेने वाला तो ऊपर वाला है, वो कभी भी ले सकता है, लेकिन डॉक्टर हो चाहे अस्पताल हो चाहे जो भी नर्सिंग होम हो, इनकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह वो पेशेंट की जान बचाया जा सके। एक देना है, जो हम बंगाली है, मैंने आई मीन बंगाली, तो हमारा हिंदी में बोलना आता है, सुनना तो आता है, जानना भी आता है, पहचानना भी आता है, लेकिन हमारा बोलना आता नहीं है। तो इसीलिए हिंदी में आपने बोला, बंगाली में हो तो शायद अच्छा लगता है, हिंदी में बोला थोड़ा मखराज में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो को उसके लिए काजी साहब, जो मेरे दर्शक हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है, और बहुत बाहर से ऐसे लोग आते हैं जो कि जैसा आपने बताया था कि पहले यदि किसी को दिक्कत हो तो पहले नियरेस्ट अस्पताल में जाए। ये बहुत अच्छा मैसेज है। तो वो नहीं देखता है कि उसको बंगाली आता है कि नहीं, उर्दू आता है कि नहीं, इंग्लिश आता है कि नहीं, हिंदी आता है कि नहीं, पहले उसको ट्रीटमेंट चाहिए। आपने बहुत अच्छा बोला, और मैं दूसरी तरफ से अपने दर्शकों को सबसे बता दूं कि इनका हिंदी बहुत ही अच्छा है। काजी साहब है, सोशल वर्क भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, और साथ साथ उस समाज सेवा में एक जो मेजर जो चीज जुड़ा हुआ है वो है अस्पताल। आज के डेट में हर किसी को अस्पताल की बहुत ही जरूरत है। छोटा सा छोटा चीज हो, हर समय डॉक्टर के एडवाइस लेके ही कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। ये सबसे अच्छा चीज है और यही मैसेज होना भी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो सिया खाला का जो आसपास का जो 10 किलोमीटर के एरिया है, हम दर्शकों आपसे एक ही चीज बोलेंगे कि आप अपनी मनमानी खासकर स्वास्थ्य को लेकर कभी मत कीजिए। कुछ भी ऐसा दिक्कत हो तो, और कुछ हो या ना हो, कम से कम एक बार हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से एडवाइस लिया कीजिए, चाहे वो नियरेस्ट कोई भी अस्पताल हो। अपने मन से किसी भी मेडिकल शॉप में जाके उटपटांग दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके जान के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद। चालू करेছে, যেমন ইউরো সার্জারির ক্ষেত্রে পোস্টেটের অপারেশন, কিডনিতে পাথর বা পিত্তনালী ইউরেটারে পাথর যেগুলো আছে আর কি, সেই সমস্ত অপারেশন এই সঞ্জীবনীতে স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে হচ্ছে। আর অর্থোপেডিক অপারেশনটাও স্বাস্থ্যসাথীতে আমরা পুরোপুরি করছি। গরিব এলাকা, এখানে মানুষের হাতে তো পয়সা থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে অভিনব প্রয়াস স্বাস্থ্যসাথী মমতা ব্যানার্জি করেছে, তার জন্য আমরা প্রতিটা মানুষের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে চাচ্ছি। তার জন্য আমরা এই আজকে প্রেস কনফারেন্স করছি। যারা উপস্থিত হয়েছেন আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে, প্রত্যেককেই আমাদের সঞ্জীবনী নার্সিং হোম শেয়াখালা এবং আমরা দুজন আছি, মুর্তজা ভাই এবং আমি কাজী হেদায়েতুল্লাহ, প্রত্যেক দুজনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন, ভালোবাসা জানাচ্ছি।
আজকের আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য। মূলত যে বিষয় বলার মর্তজা ভাই বলবেন, আমরা আজকে যে সাংবাদিক সম্মেলন করছি, দেখুন প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রামীণ পরিবেশে যে আমরা আমাদের পরিষেবাকে দিয়ে চলেছি দীর্ঘ 13 বছর ধরে, সেই দীর্ঘ 13 বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের কয়েকটি কথা বলা। সেই অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে কি, আমরা প্রথমে যখন করেছিলাম মাত্র 10 বেড দিয়ে শুরু করেছিলাম, 10 বেড, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পরে সেটাকে 20 বেডে উন্নীত করি। এখন আমরা 45 বেড 45 বেডে উন্নীত করেছি এবং পরবর্তীতে আমরা আরো 5 বেড বাড়িয়ে এটা 50 বেডে নিয়ে যাওয়ার জায়গাতে আছি। এখন মূল যে পরিকাঠামো আমরা দেখছি এলাকায় এলাকায় ঘুরে ঘুরে, সেটা হচ্ছে কি, মানুষজন আমাদের গ্রামীণ পরিবেশে আমাদের যে স্বাস্থ্য পরিষেবা, এখন স্বাস্থ্য পরিষেবা একটা পণ্য বলতে কোনো অসুবিধা নেই, কেনা বেচা হচ্ছে, পরিষেবা বিক্রি হচ্ছে। এবারে ধরুন সরকারি ভাবে গভর্নমেন্টের যে পরিষেবা আছে, তার পাশাপাশি আমাদের মতো যারা বেসরকারি সেক্টরে আমরা যারা পরিষেবা দিচ্ছি, সেখানে আমরা কতটা মানুষের হেল্পফুল করতে পারবো, কম টাকায় কিভাবে পরিষেবাটা ভালো দিতে পারবো, সেটা হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। তার পাশাপাশি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মূল যে বিষয়, যেটা হচ্ছে মানুষের কাছে একটা আশীর্বাদ, যেটা হচ্ছে কি স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প। সেই স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যম দিয়ে আমরা কতটা মানুষকে একত্রিত করে মানুষের কাছে সেই পরিষেবা, গভর্নমেন্টের পরিষেবা যেটা হবে সেটা আমাদের মাধ্যম দিয়েই হবে, আমাদের মতো অন্যান্য নার্সিংহোমের মাধ্যম দিয়ে তা সেই পরিষেবা হবে। সেই পরিষেবা আমরা কিভাবে পৌঁছে দিতে পারবো, সেটাই সব থেকে আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ বলে আমরা মনে করি। সেই চ্যালেঞ্জের অঙ্গ হিসাবে আমরা এখন আমাদের জানেন 5 বেডের আমরা আইসিইউ পরিষেবা আছে, সেই 5 বেডের আইসিইউ পরিষেবাটাকে আমাদেরকে সংকুলন হচ্ছে না, কমে যাচ্ছে। সেই জন্য আমরা সেটাকে বাড়িয়ে আরো 5 বেডে উন্নীত করে আর একটা ইউনিট, 5 বেডের একটা ইউনিট ছিল, এক ইউনিটে 5টা বেড, আর একটা ইউনিট আমরা তৈরি করছি, সেটা আরো 5টা বেডকে নিয়ে স্বাস্থ্য সাথী পরিষেবার মাধ্যম দিয়ে, এবং হচ্ছে কি আমাদের যে আইসিইউ পরিষেবা ভেন্টিলেট সহ আমরা এটা চালু করতে চলেছি। এবং মর্তজা ভাই যেটা আরো বলবেন, যেটা মূলত বিষয় হচ্ছে, আমাদের কয়েকটা ঘাটতিও আছে। দেখুন, ঘাটতি নেই বললে হবে না, আমরা এত বছর চলছে, আমাদের নিজেদের ঘাটতি, আমরা মানুষজন কি বলবেন, আমরা নিজেরাই বুঝছি আমাদের কি ঘাটতি আছে। আমাদের লিফটের ঘাটতি আছে, আমরা লিফটটা করে উঠতে পারছি না। আমাদের হচ্ছে পরিকাঠামোগত যে ব্যাপার থাকে, আমরা যখন আমরা শুরু করেছিলাম 10 বেড বললাম, তখনকার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আর এখন সেটা 45-এ গিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এবং তার পাশাপাশি আমরাও চাইছি বিভিন্ন ভাবে, নতুন জায়গায় হলে আমরা নতুন ভাবে করতে পারতাম, কিন্তু এই কাঠামোর মধ্যে দিয়েই আমরা কিভাবে লিফটটাকে করতে পারি, আমরা 2-3টে জায়গা চয়েস করেছি এবং লিফটের কাজ আমরা অলরেডি আমরা কোটেশন নিয়েছি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমরা লিফটটা চালু করতে পারবো, এতে আমাদের মানুষজনের সুবিধা হবে এবং সকলেরই সুবিধা হবে বলে আমার মনে হয়। আর সর্বোপরি বিষয় হচ্ছে কি, দেখুন আমরা যে সেক্টরে কাজ করি, এমন একটা পরিষেবা যেটা হচ্ছে কি, যে কোনো মুহূর্তে জীবন হাতে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়, ডাক্তারবাবুদের করতে হয়, আমাদের করতে হয়। আমরা যে পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত আছি, একটা কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়া মানে সে দায় যেমনই হোক না কেন, কিন্তু সেই দায় আমাদের নার্সিংহোমের পর বর্তায়, স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে সেই দায়িত্ব নিতেই হবে। হ্যাঁ, এবার সেটা যে কোনো কারণেই হোক না, পেশেন্টের কোনো অসুবিধা, একটা ধরুন পেশেন্ট ওটি চলছে, ওটি চলতে চলতে পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক হলো, হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর যে কোনো মৃত্যু দুঃখজনক, মৃত্যু হলো, কিন্তু সেটা হচ্ছে কি বলতো, মানুষজন তা শুনবে না, স্বাভাবিকভাবে সেটা নার্সিং হোমের উপরই দায়িত্ব বর্তে যায়। এবং সেরকম ভাবে এগুলো হচ্ছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট, চলমান প্রক্রিয়া চলতে থাকে, এবং যে কোনো মৃত্যুই হচ্ছে দুঃখজনক, এবং সেটা কাম্য নিশ্চিত নয়। আমরা তো চাই যে মানুষকে পরিষেবা দিয়ে ভালো করার জন্য। আমরা নিশ্চিতভাবে চাইবো না যে আমাদের এখানে কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটলে সেটাকে আমরা আমাদের যে সুনাম আছে, আমাদের যে সুনামটাকে আমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই। আমরা কোনোদিন চাইবো না যে আমাদের বদনাম হোক। সেইভাবেই আমরা চাইছি যে আগামী দিনে আমরা যাতে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারি। এবং আমরা খুব রিসেন্ট একটা আগামী তাড়াতাড়ি আমরা একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করতে চলেছি, যেটা হচ্ছে 20শে জুন আমরা সেটাকে ঠিক করেছি। আমাদের নার্সিং হোমের পক্ষ থেকেই হবে। নার্সিং হোমের আমাদের যে 55 জন স্টাফ আছে, এখন বর্তমানে 55 জন স্টাফে আমাদের ব্লাড মানে 55 জন প্লাস হচ্ছে আমরা কয়েকটা ক্লাব বা কয়েকটা প্রতিষ্ঠানকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তাদের থেকেও 40-45 জন হলে আমরা 100 জনের একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আগামী 20শে জুন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। কেন আমরা বাস্তবে দেখছি প্রচুর এই সময় ব্লাডের ক্রাইসিস, প্রচুর ব্লাডের ক্রাইসিস। তা সেই মতো সব সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যুক্ত হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করেছি, এবং সেভাবেই আমরা আমাদের আগামী দিনে আমরা আমাদের
প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং প্রত্যেকের সহযোগিতা থাকবে, তাদেরও মতামত থাকবে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। আপনাদেরও মতামত থাকবে, আপনারাও নিশ্চিত মতামত দেবেন। এই কয়েকটি কথাই বললাম। হ্যাঁ, রেভলিউশন বলতে গেলে কি দেখুন, সব সময় হচ্ছে কি স্বাস্থ্য বিষয়টাকে নিয়ে আমাদের ভাবনা, আমাদের ভাবনাটাই হচ্ছে প্রতিনিয়ত আমরা ভাবি উন্নত থেকে আরো উন্নত কিভাবে করতে পারবো আমরা। সেই জন্য উন্নত থেকে আরো উন্নত করার প্রয়াসই এগুলো। আগামী দিনে আমাদের যে মানুষজনকে কতটা পরিষেবা দিতে পারবো। এখন আমরা ধরুন আগে মানুষজন আসলে আমরা বসার জায়গা দিতে পারতাম না, দূরের পেশেন্ট যারা আসছেন তাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম না। এখন হচ্ছে কি সেই যে মানুষজনকে, এখন দূরের পেশেন্ট যারা আসছেন তাদেরকে আমরা বসার ব্যবস্থা এবং রাত্রি যাপনের জন্য যে ব্যবস্থা, সেই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থাটাও আমরা করতে পেরেছি। আমরা এখানে ওপিডি পরিষেবা প্রতিদিন চালু থাকছে, গাইনি ওপিডি প্রতিদিন থাকছে আমাদের। এছাড়া আমাদের ওপিডিতে অর্থোপেডিক ওপিডি থাকছে, তার সঙ্গে মেডিসিন ওপিডি এবং তার সঙ্গে গাইনি, সার্জারি সমস্ত রকম ওপিডি আমাদের এখানে থাকছে। এছাড়া থাকছে আমাদের এখানে যেগুলো সার্ভিসের মধ্যে থাকছে, যে কোনো সার্জারি, আমাদের মাইক্রো সার্জারি, জেনারেল সার্জারি, মাইক্রো সার্জারি থাকছে এবং ওপেন সার্জারিও থাকছে। ইউরো সার্জারিতে থাকছে, তার সঙ্গে থাকছে অর্থোপেডিক সার্জারি এবং তার সঙ্গে থাকছে আমাদের ক্রিটিক্যাল কেয়ার আইসিইউ থাকছে পরিষেবা। আইসিইউতে সমস্ত রকম পেশেন্টের, যেমন ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট, হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হলে পেশেন্টকে, তার জন্য আমাদের ব্যবস্থা রয়েছে। পেশেন্টকে আইসিইউতে রেখে তার যে সমস্ত ওষুধপত্র চালানোর দরকার, বা পেশেন্টকে যদি মনে হয় যে ভেন্টিলেট করতে হবে, তার ব্যবস্থা আমাদের নার্সিংহোমে রয়েছে। এছাড়া আমাদের এখানে যে পরিষেবাগুলো রয়েছে, যে 24 আওয়ার্স এমার্জেন্সি সার্ভিস, হঠাৎ করে পেশেন্টের যদি কিছু হয় এমার্জেন্সি, সবসময় এমার্জেন্সি সার্ভিসও আমরা দিচ্ছি আর কি। এগুলো সার্ভিসগুলো চালু আছে। আপাতত আগামীতে আমাদের পরিকল্পনা আছে যাতে ক্যাথ ল্যাব করা যায়, পেশেন্টকে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হলে পেশেন্টকে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা যায়, তার ব্যবস্থা আমরা রাখছি। যে আগামীতে আমরা যে পরিকল্পনা আছে যাতে করতে পারি আমরা। স্বাস্থ্য সাথীর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এখানে স্বাস্থ্য সাথীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ সার্জারিটা ফ্রিতেই মোটামুটি হচ্ছে। যেমন এখানে মেয়েদের 40 বছর হলে পরে জরায়ুর সমস্যা থাকলে জরায়ুর টিউমার অপারেশন, এগুলো ওপেন সার্জারি হয়, মাইক্রো সার্জারি টিএলএইচ এর মাধ্যমে করা হয়, মাইক্রো সার্জারির মাধ্যমে করা হয়। তাছাড়া এখানে আমাদের অর্থোপেডিক অপারেশন পুরোপুরি ফ্রিতেই করা হয়। অর্থোপেডিক অপারেশন অর্থোপেডিক গেল, তার সঙ্গে আমাদের জেনারেল সার্জারিতে অ্যাপেন্ডিক্স, গল ব্লাডার এগুলো পুরোপুরি ফ্রিতে হয়, কোনো টাকা পয়সা এখানে নিয়ে অপারেশন করা হয় না, পুরোপুরি ফ্রি করা হয়। এছাড়া আমাদের এখানে যেটা থাকছে যে এগুলো তো স্বাস্থ্যসাথী হচ্ছে মেডিসিন পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেগুলো আমাদের এখানে হয়, যে অনেক সময় ইসকিমিক স্ট্রোক ব্রেনের ক্ষেত্রে যেগুলো হয় পেশেন্টের, সেটাও পুরোপুরি ফ্রিতে হয়। আর তার সঙ্গে হেমারেজিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রেও সেটাও পুরোপুরি ফ্রিতে এখানে ট্রিটমেন্টটা পাওয়া যায়। ট্রমা কেয়ার আমরা এখনই করছি না, ট্রমা কেয়ারের ক্ষেত্রে একমাত্র আমাদের অর্থোপেডিকটাই আমরা একমাত্র করি, যেমন পেশেন্টের স্টেবল থাকে অর্থোপেডিক অপারেশন এখানে আমরা করতে চাই করে। ট্রমা কেয়ারে ব্রেনের ইঞ্জুরি বা স্পাইন সার্জারি এগুলো তো আমাদের এখানে এই চত্বরে করতে পারবো না আমরা, সেই পরীক্ষাটা আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের এখানে অর্থোপেডিকের কোনো অপারেশন হলে সেগুলো ট্রমার ক্ষেত্রে পড়ে, সেগুলো আমরা করছি এখানে। আমরা অ্যাম্বুলেন্সটা আমাদের নার্সিংহোম থেকে 10 কিলোমিটার সারাউন্ডিং এরিয়ার মধ্যে কারো যদি পেশেন্ট বাড়ি থাকে, সম্পূর্ণ ফ্রি পয়সায় আমরা পেশেন্টকে প্রোভাইড করে থাকি এবং পেশেন্টকে মানে পেশেন্ট আনার জন্য আমাদের অ্যাম্বুলেন্স পুরোপুরি ফ্রি পাওয়া যায়। তো সেটা রাত্রের হোক, রাত 12টা 1টা 2টো, গভীর রাত্রে হোক, ঠিক আছে, 24 ঘন্টা আমাদের অ্যাভেলেবেল তো থাকছে, এটা ফোন করলেই হবে। পাশাপাশি যেটা মূল বিষয় হচ্ছে নর্মাল ডেলিভারি, যেটা হচ্ছে আমাদের এত অঞ্চলে খুব মানুষের চাহিদা। গ্রামীণ এলাকায় মানুষের চাহিদা হচ্ছে কি নর্মাল ডেলিভারি, যেভাবেই হোক নর্মাল ডেলিভারি করতে হবে। সেটা হচ্ছে আমরা নর্মাল ডেলিভারিটা আমরা আমাদের এখানে 24 ঘন্টায় আছে নর্মাল ডেলিভারি ফেসিলিটি পরিষেবা। তো যেগুলো দেখা যায় যে নর্মাল ডেলিভারির মতো চাইলেই তো হবে না, নর্মাল ডেলিভারি যেগুলো করার নিশ্চিতভাবে আমাদের এখানে নর্মাল ডেলিভারির জন্য আমার চেষ্টা করা হয় এবং সেটা আছে।